हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th। और अभी हम पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाउ आर द फॉलोइंग dealt with while preparing the final accounts of a club? Trial balance as at 31st March 2020 is given. Match fund credit balance rupees 80,000. Match fund investment rupees 72,000 debit balance. So मैच फंड एक लाइबिलिटी है और मैच फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। मैच फंड बैंक बैलेंस भी डेबिट बैलेंस है, एसेट है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ इनकम, सो इट इज़ क्रेडिट में लिखा हुआ है। एंड मैच एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंस होने के कारण डेबिट में लिखा हुआ है। नाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मैच फंड। नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू सी हाउ दीज थिंग्स विल बी एडजस्टेड। सो सॉल्यूशन 13 in the books of a club, balance sheet extract as on 31st March 2020. नाउ यहाँ पर दिया हुआ है मैच फंड। सो मैच फंड में क्रेडिट बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में, सो मैच फंड लाइबिलिटी ही होता है। मैच फंड रुपीज 80,000। नाउ इन दिस मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 72,000। नाउ मैच फंड बैंक बैलेंस ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी यहां लिखेंगे हम। $3,500 एसेट्स में। नाउ नेक्स्ट इज मैच फंड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। सो दिस विल बी एडेड बिकॉज द इंटरेस्ट इज जनरेटेड आउट ऑफ the match fund which is invested in the market. So plus interest on match fund, it is 2,880. So 82,880. Lastly, क्योंकि ये फंड मैच के लिए ही बना है इसलिए मैच एक्सपेंस इसमें से माइनस कर सकते हैं। सारे एक्सपेंस को इसी फंड से यूज़ करके किया जाएगा। सो आउटर कॉलम में लिखेंगे 77,380। सो दिस इज़ हाउ ऑल द आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। क्योंकि ये मैच फंड से ही रिलेटेड इंटरेस्ट है इसलिए ये ऐड हुआ और मैच फंड का ही एक्सपेंस इसमें से माइनस हुआ। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट होता है और मैच फंड बैंक बैलेंस भी एसेट है। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर द क्वेश्चन। Now let us see next question, question number 14. From the following information of a club, show the amounts of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020. Particulars and amount is given. Match expenses paid during the year ended 31st March 2020 is 1,02,000. Match fund as on 31st March 2019 means as on opening date, first day of the financial year, is 24,000. Donations for match fund received during the year is rupees 40,000 and proceeds from sale of match tickets is rupees 15,000. So let us see कि मैच फंड में इनकम तो जुड़ जाएगा लेकिन एक्सपेंस को माइनस करेंगे। सो हाउ इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सॉल्यूशन 14, in this there is a match fund. So match fund is a liability. मैच फंड है रुपीज 24,000 का। देन donations we have received for match fund, so that will increase the total match fund. So 40,000 हो गया। then proceeds from sale of match tickets, ये भी इनकम ही है, so proceeds of match fund tickets, that is 15,000. Now out of this, so total fund available is how much?
79,000. Now less match expenses. मैच एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,02,000. सो फंड में इतना पैसा है ही नहीं कि 1,02,000 रुपीज़ एडजस्ट हो सके. यहाँ सिर्फ 79,000 ही एडजस्ट हो सकता है. तो हम यहाँ 79,000 एडजस्ट कर देंगे और बाहर मैच फंड मतलब बैलेंस शीट में ज़ीरो हो गया. तो बाकी जो अमाउंट बच रहा है 1,02,000 माइनस 79,000 वो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सट्रैक्ट में उसे दिखा रहे हैं इधर टू मैच एक्सपेंसेस. 1,02,000 रुपीज़ का मैच एक्सपेंस था जिसमें से 79,000 रुपीज़ जो है मैच फंड से एडजस्ट हो गया. सो बाकी जो बचा वो रकम 23,000 इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो लॉजिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पूरा एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, एक्सपेंस लिखा जाता है और क्रेडिट के तरफ इनकम. सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. Debit all the expenses and credit all the incomes. So that is all it is. So let us see question number 15. Show how the following items dealt with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2020 of a not for profit organization. केस 1 पहले देखेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर 2, फिर सॉल्यूशन, फिर 3, फिर सॉल्यूशन. सो लेट अस सी केस 1 फर्स्ट. Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh. The construction work is in progress and has not yet completed. Capital fund as at March 31st 2019 is rupees 20 lakh. Now we have to show this on 31st March 2020 और यहाँ capital fund दिया है 31st March 2019. It means it is opening capital fund. और हमने फर्म क्लब ने एक पैविलियन बनवाया है 6 लाख रुपीज़ का. और लेट अस सी हाउ दिस टू इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स. सो सॉल्यूशन 15 केस 1. केस 1, in this expenditure on construction of pavilion is 6 lakh. So pavilion, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इट इज़ 6 लाख. सो इट इज़ एन एसेट. चाहे जितना भी बिल्डिंग बन गया हो, बिल्डिंग तो एसेट ही है. सो इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर. नाउ एंड कैपिटल फंड, कैपिटल इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी. कैपिटल फंड रुपीज़ 20 लाख. दैट मच ओनली, क्योंकि पैविलियन फंड तो है नहीं. सो दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर केस 1. Question number 15, case 2. Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh. The construction work is in progress and has not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2019 is rupees 10 lakh and capital fund as at 31st March 2019 is rupees 20 lakh. Now पैविलियन का कंस्ट्रक्शन हुआ है 6 लाख का और हमारे पास पैविलियन फंड भी है रुपीज़ 10 लाख का. सो ये 6 लाख का कंस्ट्रक्शन इसी 10 लाख रुपीज़ से होगा और कैपिटल फंड जो है वो 20 लाख है. सो लेट अस सी हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड इन द फाइनल अकाउंट्स. सो केस 2, पैविलियन अंडर कंस्ट्रक्शन. सो पैविलियन तो बन रहा है. सो पैविलियन इन प्रोग्रेस और अंडर कंस्ट्रक्शन रुपीज़ 6 लाख. अब इस पैविलियन को बनाने के लिए हमारे पास फ़ंड कहाँ से आया? फ़ंड आया हमारे पास पैविलियन फ़ंड में ऑलरेडी पैसे थे. सो पैविलियन फ़ंड, पैविलियन फ़ंड में 10 लाख रुपीज़ थे जिसमें से 6 लाख रुपीज़ का पैविलियन बन गया. सो लेस पैविलियन 6 लाख और बाकी के 4 लाख अभी भी उस फंड में बचे हुए. लेकिन हमारे पास कैपिटल फंड भी है. सो वी विल राइट कैपिटल फंड. कैपिटल फंड 20 लाख का है. अब इसमें जितने का पैविलियन कंस्ट्रक्ट हुआ है
वो पैसा फंड से क्योंकि निकला है इसलिए फंड से उतना ही रुपए इसमें कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा, और इसको लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम पैविलियन फंड। ये पैविलियन का कंस्ट्रक्शन तो केस ए में भी हुआ था, लेकिन कैपिटल फंड में ये नहीं जुड़ा था। वो इसलिए क्योंकि पैविलियन फंड नहीं था। केस 2 में पैविलियन फंड है और उसी पैसे से हमने पैविलियन बनाया है। सो पैविलियन फंड से ये 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र होकर के कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15, केस 3। Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh. The construction work is in progress and has not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2019 is rupees 10 lakh and capital fund as at 31st March 2019 is rupees 20 lakh. Donation received for pavilion on 1st January 2020 is rupees 5 lakh. So let us see how we can use it in the final accounts. Now case 3. Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh. So pavilion asset है, in progress rupees 6 lakh, under construction this pavilion. अब इसके लिए पैसा कहाँ से आया? pavilion fund में ऑलरेडी पैसा था। So pavilion fund 10 लाख का था, उसमें से 6 लाख का पैविलियन बना दिया। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन कंस्ट्रक्टेड इज 6 लाख। सो रिमेनिंग इज हाउ मच? 4 लाख। लेकिन अब इस 4 लाख में 1 जनवरी 2020 को डोनेशन मिल गया। डोनेशन फॉर पैविलियन, पर्पस पैविलियन ही है इसलिए डोनेशन इसमें जुड़ जाएगा। डोनेशन फॉर पैविलियन इज 5 लाख। सो अब पैविलियन फंड में हमारे पास 9 लाख रुपीज़ हैं। अब बच गया कैपिटल फंड। सो इन दैट कैपिटल फंड वी विल एडजस्ट द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑन पैविलियन। सो कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड 20 लाख का है, प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम पैविलियन फंड रुपीज़ 6 लाख। Here also I forgot to mention rupees 26 lakh. So that is how it is to be shown in the final accounts. I hope you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Thank you so much for watching.